हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेवलेंथ के बारे में जानेंगे। अलग अलग डिफरेंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ होता है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेवलेंथ के बारे में। और वेवलेंथ का डिटेल हम लोग यहाँ पे आज डन करके और कुछ वैल्यू के बारे में जानेंगे, जो अलग अलग ग्लास में अलग अलग उसका वैल्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या वेवलेंथ होता है। ओके, तो हम लोग आए यहाँ पे सबसे पहले है कलर, उसके बाद क्या है वेवलेंथ, रेंज। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है कलर है, उसके बाद क्या है वेवलेंथ, रेंज है। तो 7 कलर्स होते हैं आपका, 7 कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ होता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, और नेक्स्ट आता है ऑरेंज, और नेक्स्ट है रेड। ये आपका 7 क्या है डिफरेंट कलर है, और 7th कलर का हम लोग को वेवलेंथ रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है आपका वायलेट, तो वायलेट का वेवलेंथ का रेंज कितना होता है, तो आपको बता दे जो डाटा लिखा हुआ है वो आपका ऑर्डर में है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये ऑर्डर में है। ऑर्डर मतलब अप्रोक्स कहा जाता है। तो वायलेट का वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ओके, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम टू 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच ही आपका वायलेट का वेवलेंथ होता है। अब यहां देखेंगे हम लोग वेवलेंथ को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो वेवलेंथ को हमेशा एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में मेजर किया जाता है, इसीलिए उसका सिंबल A⁴ देंगे, ए लिखकर और पावर 0 लिखेंगे। तो एंगस्ट्रॉम क्या है, तो मेजर करने वाला एक यूनिट है। कौन सी को मेजर करता है, तो हमेशा याद रखेंगे वेवलेंथ को मेजर करने का यूनिट एंगस्ट्रॉम है। ओके, तो हम लोग देखेंगे वायलेट यानी बैंगनी रंग का वेवलेंथ रेंज यानी तरंगदैर्घ्य प्रास कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच। इसी प्रकार इंडिगो पे देखेंगे तो 4300 एंगस्ट्रॉम टू और 4500 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार ब्लू को देखेंगे तो 4500 एंगस्ट्रॉम टू 5000 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह ग्रीन का देखेंगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम टू 5700 एंगस्ट्रॉम। और येलो का देखेंगे तो 5700 एंगस्ट्रॉम टू 5900 एंगस्ट्रॉम। ऑरेंज का देखेंगे तो 5900 एंगस्ट्रॉम टू 6100 एंगस्ट्रॉम। और रेड का देखेंगे तो आपका मिलेगा 6100 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी हम लोग का ये पूरा डाटा है, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसी तरह जामुनी का होता है 4300 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच। ब्लू का होता है 4500 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच। ग्रीन का होता है 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम के बीच। और येलो का होता है 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम के बीच। और ऑरेंज का होता है 5900 एंगस्ट्रॉम से 6100 एंगस्ट्रॉम के बीच। और रेड का होता है 6100 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अब इसमें सबसे 2 बात याद रखना है। सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है, तो वायलेट का, ऑब्जेक्टिव में आता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका बैंगनी का होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, तो रेड का। इसको याद रखेंगे, रेड मैक्सिमम वेवलेंथ को कंटेन करता है और ये मिनिमम को कंटेन करता है। ओके, तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका हुआ, वायलेट हुआ ना जी, और सबसे मैक्सिमम रेड। अब ध्यान देंगे कहीं बुक में देखेंगे तो यहाँ 3900 है ना, तो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम कहीं कहीं देता है। ठीक है, तो आप 4000 भी यहाँ पे कर सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 43 यानी 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच। परंतु राउंड फिगर में देखेंगे तो 4000 ले सकते हैं, हालांकि आप 3900 भी ले सकते हैं। ओके, अब कुल मिला के हम लोग को यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच ही। ठीक है, सॉरी 3900 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम यानी 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम टू
7800 एंगस्ट्रॉम के बीच विबजियोर यानी सभी रंग आ जाते हैं। तो सातों रंग जो होते हैं वो सातों रंग का तरंग वेवलेंथ 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ओके, इसी को हम लोग विबजियोर कहते हैं, VIBGYOR। क्या कहते हैं? विबजियोर। और विबजियोर ये सातों को मिला देते हैं, इसी को कहा जाता है व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश। तो जब सातों रंग कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा व्हाइट लाइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्वेत प्रकाश। अब इसको ब्रेक करेंगे तो एंगस्ट्रॉम है, तो याद रखेंगे A टू दी पावर 0। A टू दी पावर 0 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं और इसका वैल्यू होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो आपको याद रखना है एक एंगस्ट्रॉम किसे कहते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर को कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो एंगस्ट्रॉम को ब्रेक करेंगे तो 10 टू दी पावर -10 मीटर होगा। इसी तरह यहाँ भी एंगस्ट्रॉम को ब्रेक करेंगे तो 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो ये वाला सही रहेगा 3900 का 3900, इसको ब्रेक करेंगे 10 टू दी पावर -10 मीटर। फिर लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इसी के बीच में रहता है, तो फिर ये सब मिलकर व्हाइट लाइट बन जाएगा। तो व्हाइट लाइट फिर लेस देन और इक्वल टू 7800 एंगस्ट्रॉम, इसको तोड़ दिए तो 10 टू दी पावर -10 मीटर। अब क्या करेंगे? पॉइंट एक अंक के बाद 1 डिजिट के जस्ट बाद क्या एक पॉइंट लगाया है, तो हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ पे इसको जंप कराकर यहाँ लाएंगे तो 3 डिजिट यानी 3 अंक जंप किया, 3 डिजिट जंप किया और एंटी क्लॉकवाइज जंप किया तो 10 टू दी पावर 3 ऑक्टेन होगा। और जब 10 टू दी पावर 3 ऑक्टेन होगा, पहले से 10 टू दी पावर कितना है 10, तो 3 माइनस होगा पावर, तो 10 टू दी पावर 7 बचेगा और यहाँ पूरा वाला पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा। तो बचेगा कितना? 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 7 और यहाँ कर देंगे मीटर। समझ गए? और ये ऐसे ही रहेगा लेस देन और इक्वल टू व्हाइट लाइट, फिर लेस देन और इक्वल टू, और ध्यान रखिए यहाँ पॉइंट है आपका और इसको जंप करा के लाएंगे 7 के बाद तो कितना आएगा 7.8 और 1 2 3 अंक जंप किया तो 10 टू दी पावर क्या आएगा 3, तो 10 टू दी पावर यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ से माइनस होगा तो 10 टू दी पावर -7 बचेगा। ओके, तो आप इसको 3.9 को लगभग 4 कर सकते हैं। अब इसी को सकते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर लेस देन और इक्वल टू व्हाइट लाइट और 7.8, फिर लेस देन और इक्वल टू फिर 7.8 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि व्हाइट लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ 4×10 की पावर 7 मीटर से 7.8×10 की पावर 7 मीटर के बीच होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग जानेंगे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और कुछ वेवलेंथ के बारे में और कुछ ग्लास के बारे में। हम लोग का हेडिंग है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर क्राउन ग्लास। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर क्राउन ग्लास और दूसरा हम लोग का है फ्लैट ग्लास। तो फ्लैट ग्लास और क्राउन ग्लास 2 प्रकार के ग्लास होते हैं, ठीक है। उस ग्लास का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानेंगे यानी अपवर्तनांक, और फिर हम लोग जानेंगे डिफरेंट वेवलेंथ यानी अलग अलग वेवलेंथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यह हम लोग का चार्ट है कलर का, फिर चार्ट है वेवलेंथ का, ठीक है, और फिर हमारा चार्ट है क्राउन ग्लास का, और लास्ट वाला चार्ट हम लोग का क्या है? फ्रंट ग्लास का, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस है, तो एक में है वायलेट कलर यानी बैंगनी रंग, और बैंगनी का वेवलेंथ कितना होता है? तो 3969 यानी 3969 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आप हमेशा याद रखेंगे वेवलेंथ को मेजर करने वाला यूनिट है, ये ऑब्जेक्टिव आता है। यहाँ 3969 एंगस्ट्रॉम यानी 3969 एंगस्ट्रॉम आपका वैज्ञानिक का क्या होता है? वेवलेंथ। इसी तरह ब्लू का वेवलेंथ देखेंगे तो 4861 आएगा यानी 4861, और ये सब एंगस्ट्रॉम में है। तो ब्लू का कितना है आपके पास? 4861, और ग्रीन का देखेंगे तो ग्रीन का आता है 5461 यानी 5461 है, यानी 5461 एंगस्ट्रॉम आपका हरा का वेवलेंथ होता है। और येलो का देखेंगे तो 5890 एंगस्ट्रॉम आएगा, और ग्रीन का देखेंगे तो 6563 एंगस्ट्रॉम आएगा। ओके,
तो ये तो सब कलर का मतलब कि हम लोग वेवलेंथ जाने, और ऐसे हम लोग रेंज यहाँ पे जानेंगे कि इसके बीच में रहता है। और देखेंगे क्राउन ग्लास का म्यू का वैल्यू कितना होता है। तो म्यू का अर्थ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्राउन ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.532 और 1.532 वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी बैगनी रंग क्राउन ग्लास से पास करेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.532 होगा। ओके, अब देखेंगे ब्लू का। तो ब्लू का देखेंगे तो ब्लू का आपका कितना है 1.523, समझ गए, क्राउन ग्लास से पास करेगा तब। ग्रीन का देखेंगे तो 1.519। ओके, और इसी तरह येलो का देखेंगे तो 1.517 और रेड का देखेंगे तो 1.515। इसका अर्थ क्या हम लोग समझे? इसका अर्थ हम लोग ये समझे कि क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर का डिफरेंट होता है और इतना होता है। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास में इतना होता है, येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास में इतना होता है, ठीक है ना। ऐसे इसी तरह फ्लैट ग्लास में देखेंगे तो ऐसे ही आएगा। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लैट ग्लास में 1.663 आता है। ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 1.639 आता है। ओके, और ग्रीन का आता है 1.635 आता है फ्लैट ग्लास में, और येलो में देखेंगे तो 1.627 रहेगा। और लास्ट आता है रेड। तो रेड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है फ्लैट ग्लास का तो 1.622 होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ हम लोग सिंबल बार बार यूज करेंगे, तो उस सिंबल को जानना जरूरी है आपके लिए। तो हम यहाँ पे कुछ सिंबल ले लिए हैं। ओके, तो सिंबल क्या है? अगर हम लोग लेमडा यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, तो लेमडा का अर्थ ही हुआ, यानी लेमडा मीन्स समझिए वेवलेंथ, और इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी डेल भी कह सकते हैं। तो डेल्टा का अर्थ हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, यानी डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण। और म्यू का अभी भी हम लोग म्यू जब भी रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका ज्यादा रेड और वायलेट यानी बैगनी और लाल पर क्वेश्चन बनता है। तो लेमडा भी का अर्थ क्या समझेंगे आप? वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य। लेमडा आर का वैल्यू क्या समझेंगे हम लोग? तो लेमडा आर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। और डेल भी, तो डेल होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर, और इसी तरह डेल आर रहेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। और म्यू भी रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, और म्यू बार रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, यानी रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हम लोग का है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखिए अभी कि म्यू भी का अर्थ हुआ वायलेट रंग का, यानी वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू आर का अर्थ हुआ रेड रंग का, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप जानते हैं कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है रेड कलर से, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ ना जी, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ यानी वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ। तो ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C by V, यानी अपर्तनांक बराबर, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये अपर्तनांक है। तो इसमें बैठाएंगे, इसमें बैठाकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका मान वैल्यू ज्यादा भरेंगे तो ये वाला यहाँ आएगा, तो क्या होगा? इसका वैल्यू कम होगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूला में बैठाएंगे आप तो हमको प्राप्त होगा भी का अर्थ होगा कि बी से वायलेट, ओके, और भी से वायलेट, तो भी से वायलेट और बी से स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट भी का अर्थ है स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट फॉर वायलेट कलर, और VR का अर्थ है स्पीड ऑफ लाइट फॉर रेड कलर, ओके। तो ध्यान देंगे, याद रखना है कि रेड का स्पीड ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, वायलेट का स्पीड सबसे कम होता है, ओके। रेड का स्पीड सबसे मैक्सिमम होता है और वायलेट का स्पीड सबसे मिनिमम होता है, यानी सबसे मिनिमम वायलेट होता है। समझ में आ गया?